चलें जी, आगे हम डिस्कस करते हैं। आगे हम अब लेके चलते हैं जिस एरिया को जिसको डिस्कस करेंगे, वो है हमारा कैपेसिटी टैक्स। कैपेसिटी टैक्स ये सिर्फ रीड ओनली है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। कैपेसिटी टैक्स बेसिकली क्या है कि हम टैक्स तो कलेक्ट कर रहे हैं, बट हम जो अपना टैक्स कलेक्ट करेंगे वो हम आपकी सेल्स के ऊपर नहीं करेंगे, बल्कि हम आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर जो है वो टैक्स कलेक्ट कर लेंगे। आप इतने गुड्स प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, ठीक है, इतनी गुड्स प्रोड्यूस करके दे दी हैं, इतना हम आपसे पर मंथ जो है वो टैक्स लेके चले जाएंगे। बिकी हैं नहीं बिकी, सेल्स हुई हैं कम है ज़्यादा है, वॉट एवर दे आर, लेकिन हम आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर टैक्स जो है वो ले रहे होंगे। जैसे ईंटों के भट्टे होते हैं, अब ईंटें कितनी बिक रही हैं कितनी नहीं बिक रही, वो हमारे लिए रेलिवेंट है। हम उनसे आते हैं पर महीने 8,500 रुपया लेके चले जाते हैं, 10,000 लेके चले जाते हैं। तो जो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर हम टैक्स चार्ज कर रहे होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, कैपेसिटी टैक्स कहला रहा होता है। तो इसमें बेसिकली ये वो गुड्स हैं जो 10th स्केड्यूल में हमने क्या की हुई हैं, 10th स्केड्यूल में हमने स्पेसिफाई की हुई हैं, और इनमें जो टैक्स वगैरह कलेक्ट होगा वो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर जो है वो कलेक्ट हो रहा होगा। मतलब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे पास प्लांट्स हैं, जो मशीनरी है, या जो हमने प्रोडक्शन की इंस्टॉलेशंस वगैरह की हुई हैं, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर और हम टैक्स कलेक्ट कर रहे होंगे, और हम ये फिक्स्ड बेसिस के ऊपर जो है वो हम टैक्स जो है वो कलेक्ट कर रहे होंगे। मतलब फिक्स हर महीने ले लेंगे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर कि आपने इतना प्रोड्यूस करके दिया है, तो ठीक है हम आपसे जो है इतना टैक्स लेके जा रहे हैं। तो ये हमारा कैपेसिटी टैक्स कहलाता है। तो दिस इज़ ओनली रीड फॉर द पर्पस, इसको याद करने की, मेमोराइज करने की, क्रैम करने की ज़रूरत आपको एज सच नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है कि जो स्टील प्रोडक्शन होती है, जो ये शिप प्लेट्स वगैरह बनती हैं, इनके ऊपर टैक्स किस तरह से कलेक्ट किया जाएगा, उसके बारे में हमने जो है वो डिस्कशन करनी है। और ये वाला पॉइंट जो है ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा रीड ओनली है। इस पर बेसिकली हमारा 13 स्केड्यूल है, जिस पे हमें बताया गया है कि मिनिमम इतनी प्रोडक्शन होगी, तो हम मिनिमम प्रोडक्शन के मुताबिक जो है वो हम क्या करेंगे, वो टैक्स ले रहे होंगे। मतलब सिंपल सी बात है, जब ये जितने भी स्टील प्रोड्यूसर्स हैं, इसमें हम देखते हैं कि आपकी मिनिमम प्रोडक्शन इतनी होनी चाहिए, इसके ऊपर हमने इतना टैक्स जो है वो क्या करना है, वो आपसे कलेक्ट करना है। अगर इससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है, इस तरह की आप सप्लाई कर रहे हैं, फिर तो एक्चुअल क्वांटिटी के ऊपर लेके चलेंगे, लेकिन मिनिमम जो है वो हमने इसके ऊपर चार्ज करना होगा। तो ये हमारी मिनिमम टैक्स में आ रहा होता है। तो ये भी रीड ओनली है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे रीड ओनली हैं हमारे। उसके बाद जो सीएनजी स्टेशन वगैरह हैं, इनको जो गैस वगैरह सप्लाई हो रही होती है, उसके ऊपर भी टैक्स चार्ज होगा, और उसके ऊपर भी टैक्स जो है वो 18% के ऊपर चार्ज हो रहा होगा। जो कंपनी सीएनजी स्टेशन वगैरह को गैस सप्लाई कर रही है, जब वो गैस सप्लाई करेगी उसके ऊपर 18% टैक्स जो है वो चार्ज हो रहा होगा। और नेचुरल गैस के प्राइस में चार्जेस रेंट डाल के जो वैल्यू सप्लाई आएगी, उसके ऊपर क्या किया जाएगा, 18% के परस्पेक्टिव से जो टैक्स है वो चार्ज किया जा रहा होगा। ठीक है, तो ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये तीनों जो हैं वो रीड ओनली हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु इज़ लाइबल टू पे सेल्स टैक्स। सवाल है, सेल्स टैक्स कौन पे करेगा, कौन कौन बंदा टैक्स पे करेगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पेपर में मिलेगा आपको कि हु इज़ लाइबल टू पे टैक्स, मैं आप कौन पे करेगा। तो इसका जवाब जो है वो हमने देखना है। देखें, तीन बातें हैं जो आपने याद करनी है, जो आपने देखनी है हु इज़ लाइबल टू पे सेल्स टैक्स में। नंबर वन, जो बंदा सप्लाई कर रहा है वो टैक्स पे करेगा। आप इसको ज़रा अपने खुद पर्सपेक्टिव से देखें। आप जाते हैं स्टोर के ऊपर, आप स्टोर के ऊपर गए, आपने जाके जो हैं वो गुड्स बाय की, गुड्स बाय करके आपने टैक्स जो है वो किसको दिया था, वो आपने दुकानदार को दिया। दुकानदार ने आपसे टैक्स जो है वो वसूल कर ली है ना। दुकानदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी लाइबिलिटी है कि वो आपसे टैक्स लेके क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे कर रहा होगा। तो रिमेंबर, जो बंदा सप्लाई कर रहा होता है वो कस्टमर से टैक्स जो है वो कलेक्ट करता है। वो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करने के बाद फिर वो क्या करता है,
वो जाके एफबीआर को पे कर रहा होता है। तो सामान मैंने लिया, बट मैंने किसको दिया? सेलर को। सेलर जो है वो मुझसे लेने के बाद किसे पे करेगा? एफबीआर को पे कर रहा होगा। तो जो बंदा सप्लाई करता है वो टैक्स पे करता है। उसके अलावा जो बंदा गुड्स को इंपोर्ट कर रहा होगा, एट अ टाइम ऑफ इंपोर्ट उसने क्या करना है? टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। उसके अलावा नंबर 3 पे जो है, जो टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो टैक्स पे कर रहा होगा। तो 3 बातें जो हैं आपने याद रखनी है कि कौन टैक्स पे करेगा। जो सप्लायर है इन केस ऑफ गुड्स वो पे करेगा। फिर वो बंदा जो गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है वो पे करेगा। और वो बंदा जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ये 3 लोग जो हैं वो क्या करेंगे? वो टैक्स जो है वो हमारा पे कर रहे होंगे। तो दे आर लाइबल टू पे सेल्स टैक्स। इनकी लाइबिलिटी है, इन्होंने क्या क्या करना है? जाके गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। 3 बातें जब सामने लिखी हुई हैं, इनको ज़रा आप लोग देख लीजिएगा। सप्लायर पर करेगा, जब आप इंपोर्ट कर रहे होंगे उस वक्त टैक्स पे किया जाएगा, और जब आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे उस वक्त टैक्स जो है वो पे किया जा रहा होगा। अब अगला सवाल जो हमारे माइंड में आता है वो है कि सेल्स टैक्स पे करना कब है? व्हेन टू पे सेल्स टैक्स। तो रिमेंबर, इसमें 2 चीज़ें हैं कि सेल्स टैक्स पे होगा जब हम इंपोर्ट गुड्स कर रहे हैं। मतलब अगर हम गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करते हुए जब हम कस्टम ड्यूटी पे करेंगे उस वक्त हम क्या करेंगे? सेल्स टैक्स जो है वो हम पे कर रहे होंगे। जब हम गुड्स को इंपोर्ट करेंगे, एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट जब हम कस्टम ड्यूटी पे करेंगे उस वक्त सेल्स टैक्स पे होगा। और दूसरा, जब हम अगर लोकल की बात कर रहे हैं तो लोकल सप्लाई के केस में जब हम अपने रिटर्न सबमिट करवा रहे होंगे, जब हम रिटर्न सबमिट करवाएंगे तो एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग ऑफ रिटर्न हम क्या करेंगे? हम जो है वो टैक्स पे कर रहे होंगे। तो या तो इंपोर्ट के वक्त हम टैक्स पे करेंगे, या जब हम उसको सबमिट करवा रहे होंगे रिटर्न को, हम उसको फिर टैक्स पे कर रहे होंगे। उसके बाद ये वाला सवाल जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर टैक्स रेट हमारा चेंज हो जाए तो हमने किस रेट के ऊपर अपनी सप्लाई चार्ज करनी है, उसके बारे में है। तो इसको ज़रा हमने डिस्कस करना है क्या है और किस तरह से है। जस्ट टेक एन एग्जांपल कि ये हमें कैसे चलेगा। फॉर एग्जांपल, आपने ऑर्डर प्लेस किया 1 जुलाई 2023 को। रेट था हमारा 18%। आपने ऑर्डर प्लेस किया, आपने एडवांस पे किया 15 जुलाई 2023 को, तब भी रेट जो है वो हमारा 18% था। उसके अलावा गुड्स जो हैं वो अवेलेबल हो गई 1 अगस्त 2023 को। इस दिन रेट जो है वो हमारा 19% था। गुड्स जो हैं वो डिलीवर हुई 10 अगस्त 2023 को, तब रेट हमारा था 19%। और इनवॉइस आपको मिली 1 सितंबर 2023 को, और रेट हमारा हो गया 20%। अब ये सारा उसने हमें गिवन कर दिया है। अब सवाल ये है, ये रेट चेंज हो गया है। अब रेट चेंज होने की वजह से, रेट चेंज होने की वजह से हम किस रेट के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे कि मैंने किस रेट के ऊपर ख़रीदा है या अगले ने किस रेट के ऊपर बेचा है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर डिटर्मिन करनी है कि अगर टैक्स रेट चेंज हो जाए तो हम किस तरह से उसको डिटर्मिन करेंगे, किस तरह से इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, वो चीज़ जो है वो हमने देखनी है। तो देखें, अगर हम चेंज इन टैक्स रेट की बात करें ना, तो इस रेट को हमने 2 तरह की सप्लाईज़ में जो है वो डिफ्रेंशिएट कर दी है। एक हम बात करेंगे लोकल सप्लाई की कि अगर हम लोकल ख़रीद बेच रहे हैं। दूसरा हम इसको डिस्कस करेंगे इंपोर्ट के पर्सपेक्टिव से। लोकल के पर्सपेक्टिव से याद कीजिएगा कि जो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई है, टाइम ऑफ सप्लाई हम पढ़ के आए थे कि जिस दिन गुड्स अवेलेबल हो जाएं या डिलीवर हो जाएं, जो उसमें से अर्लियर इवेंट होता है, जिस दिन गुड्स अवेलेबल हो जाएं
या डिलीवर हो जाएं। जो उसमें से अर्लियर इवेंट है उस डेट पे हम टाइम ऑफ सप्लाई रिकॉर्ड करते हैं, तो उसी डेट के मुताबिक हमारा टैक्स रेट जो है वो अप्लाई होगा। जैसे इस एग्जांपल में गुड्स अवेलेबल हुई हैं इस तारीख को, डिलीवर हुई हैं इस तारीख को, इनवॉइस इस तारीख पे, हमने यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट जो है वो लगाना है। अब टाइम ऑफ सप्लाई में अर्लियर इवेंट जो है वो ये वाला है, तो गुड्स अवेलेबल हो गई थी इस डेट के ऊपर, तो इस डेट के ऊपर जो भी रेट इस्तेमाल हो रहा है इसको ही हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, इसी को हम लेके चल रहे होंगे। तो बेसिकली रिमेंबर, अगर हम टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान में तो किस रेट के ऊपर होगा, जो टाइम ऑफ सप्लाई है, जो टाइम ऑफ सप्लाई का असूल है, उस टाइम ऑफ सप्लाई के असूल के मुताबिक हमने क्या करना है, हमने इसको रिकॉर्ड करना है। तो ये है लोकल के हिसाब से। अगर हम बात करें इंपोर्ट के पर्सपेक्टिव से कि अगर हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट के पर्सपेक्टिव से किस रेट के ऊपर हम टैक्स चार्ज करेंगे, तो रिमेंबर इसका एक ही असूल है कि जब हम गुड्स डिक्लेरेशन जमा करवाते हैं, मतलब जब हमारी गुड्स इंपोर्ट होके आ जाती हैं, जब हम गुड्स डिक्लेरेशन सबमिट करवाते हैं, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, जिस दिन हमने गुड्स सबमिट करवा दी उस डेट के ऊपर, जिस दिन हम डिक्लेरेशन जो हमारा फॉर्म है कि जी ये मेरा कंटेनर है, यहाँ पे आया है, तो ये चीज़ जो है ये आप जब जमा करवाते हैं उस डेट के ऊपर जो रेट होगा उसी के मुताबिक हम क्या करेंगे, टैक्स जो है वो चार्ज कर रहे होंगे। तो ये नॉर्मल रूल है। अब फिर इस नॉर्मल रूल की एक्सेप्शन है कि इसकी दो ऐसी एक्सेप्शन है जिसको हम डील करेंगे। वो कौन कौन सी हैं? नंबर वन, कि अगर आपने गुड्स डिक्लेरेशन एडवांस में जमा करवा दिया, मतलब अभी आपकी इंपोर्ट आई ही नहीं है, अभी रास्ते में ही है, समंदर में ही है, और आपने एडवांस में ही अपना डिक्लेरेशन जो है वो सबमिट करवा दिया हुआ है और गुड्स बाद में आई हैं। तो जब बाद में आई हैं, तो जब आप उनकी डिलीवरी लेने गए हैं, तो उस वक्त जो आप मैनिफेस्ट जमा करवाएंगे, मतलब मैनिफेस्ट एक शिपिंग डॉक्यूमेंट होता है, सिर्फ यही याद रखें। तो जब आप अपना कंटेनर लेने जाएंगे, जब आप अपने कंटेनर की क्लियरेंस करवाएंगे, क्लियरेंस करवाने के लिए जो आपका डेट ऑफ मैनिफेस्ट होगा उस डेट के ऊपर जो भी रेट होगा उसके मुताबिक टैक्स जो है वो चार्ज किया जा रहा होगा। और दूसरा, अगर आपकी गुड्स आ चुकी हुई हैं, आके पड़ी हुई हैं, वेयर हाउस में क्लियरेंस का वेट कर रही हैं, अगर आप 7 दिन के अंदर अंदर वेयर हाउस से क्लियर करवा लें कस्टम के, जो भी रेट है पे हो जाएगा। लेकिन अगर 7 दिन के बाद आप क्लियर करवाते हैं तो फिर जो एक्चुअल रेट होगा उसके मुताबिक ही आपको टैक्स पे करना होगा। तो ये सारा बात है हमारा टैक्स रेट चेंज होने की। तो कुल मिला के 4 बातें जो हैं वो आपने याद रखनी है। नंबर वन, लोकल सप्लाई। लोकल सप्लाई में हम क्या देखते हैं, हम लोकल सप्लाई में देख रहे होते हैं कि जो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई है ना, टाइम ऑफ सप्लाई की हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि गुड्स अवेलेबल और डिलीवर्ड विच एवर इज़ अर्लियर। तो जो टाइम ऑफ सप्लाई है, टाइम ऑफ सप्लाई के मुताबिक हम क्या करते हैं, हम अपना ये जो है वो चार्ज कर रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद है इंपोर्ट। इंपोर्ट की अगर हम बात करें इंपोर्ट के पर्सपेक्टिव में, तो रिमेंबर नॉर्मल रूल है इंपोर्ट के पर्सपेक्टिव में कि जब आपकी गुड्स आ रही हैं, जब आप गुड्स डिक्लेरेशन सबमिट करवाते हैं, जो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ गुड्स डिक्लेरेशन है ना उसके मुताबिक क्या किया जाएगा, आप अपना रेट पे कर रहे होंगे, मतलब जिस दिन गुड्स डिक्लेरेशन जमा करवाएं। फिर इसकी दो एक्सेप्शन है। वो क्या कि अगर आपने गुड्स डिक्लेरेशन एडवांस में जमा करवा दी है, गुड्स आपकी बाद में आई हैं, फिर जब आप क्लियरेंस के लिए गए हैं, जब आपने मैनिफेस्ट जमा करवाया उस दिन जो रेट एप्लीकेबल था उसके मुताबिक आप सेल्स टैक्स पे करेंगे। या गुड्स आ गई हुई हैं, वेयर हाउस में पड़ी हुई हैं, आपने 7 डेज़ के अंदर अंदर वेयर हाउस से क्लियरेंस करवानी थी, टैक्स वगैरह पे करके आप 7 डेज़ में टैक्स पे नहीं करते, अपने गुड्स को क्लियर नहीं करवाते। फिर 7 डेज़ के बाद जब आप क्लियरेंस करवाने जाएंगे तो जो रेट एप्लीकेबल होगा उसके मुताबिक ही क्या करना पड़ेगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सो ये है हमारा सारा चेंज इन टैक्स रेट्स के मुताबिक सवाल जो है, ये सवाल है। State with the reason in brief how the following matter can be analyzed under the Sales Tax Act.
A sales tax rate on goods entered for home consumption and in case of import whereof bill of entry is presented in advance। अगर बिल ऑफ एंट्री हमने एडवांस में जमा करवा दी है, गुड्स बाद में आई है, तो किस रेट के ऊपर टैक्स चार्ज होगा? जो हमारी डेट ऑफ मैनिफेस्ट है उसके ऊपर हम क्या कर रहे होंगे? टैक्स चार्ज कर रहे होंगे। तो ये बेसिकली सवाल था और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये कंसिडर होगा ख़ास तौर पर इस अटैम्प्ट के लिए, बिकॉज माजी में एक आधी अटैम्प्ट में हमारा रेट चेंज हुआ है। अब पास में रेट 17% था, अब रेट हमारा 18% हो गया। तो ड्यू टू दैट चेंज ये सवाल, ये कंसेप्ट जो है सुपर इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा चेंज इन टैक्स रेट जो है वो कंप्लीट होता है।